दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोन माफी के बारे में। देखिए, आपका लोन कोई भी माफ नहीं करा सकता, कोई भी आपका लोन माफ नहीं करा सकता। वो अगर करा सकते हैं तो केवल आप अपना लोन माफ करा सकते हैं। उसके रास्ते के बारे में बात करेंगे और वो दिन बहुत पास आ गया है। आपको क्या करना है, कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी है और कौन सी ऐसी बातें जो आपको नहीं करनी। अगर आप ये कुछ गलतियां नहीं करते हैं, मैं गलतियां के बारे में भी बताऊंगा, यदि आप ये गलतियां नहीं करते हैं तो निश्चित आपका लोन जो है 80% तक माफ हो सकता है, लेकिन उसके लिए जेन्युइन कारण होने चाहिए। अब आप ये सोच रहे हैं कि हमने लोन ले लिया है, हम देना नहीं चाहते, हमारा लोन माफ हो जाए, ये संभव नहीं है। अगर आपके पास सही में वो कारण हैं कि आप लोन नहीं दे सकते, उसके आपको कारण शो करने पड़ेंगे कि किस कारण से हम अपना लोन नहीं दे सकते। वो जेन्युइन होने चाहिए, या आपका जॉब खत्म हो गया हो, या आप नौकरी से हटा दिए गए हो, आपको कई महीनों से नौकरी नहीं मिल रही हो, वो सारे एविडेंस के साथ में आपको बताना पड़ेगा कि इस कारण से हम अपना लोन नहीं दे सकते। देखिए, आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा होगा, आपने लोन ले रखा होगा, आपने पर्सनल लोन ले रखा होगा, आपने बाइक लोन ले रखा होगा, हाउसिंग लोन भी ले रखा होगा। इन सब लोनों पर हमको कौन से लोन पर रिबेट मिल सकती है, लाभ मिल सकता है या माफ किया जा सकता है। हम बात करते हैं लोक अदालत के बारे में और बात करेंगे नेशनल लोक अदालत के बारे में। देखिए, लोक अदालत जो है हर थाने में महीने के दूसरे शनिवार को लगती है। आप वहां जाकर के अपनी बात को रख सकते हैं और वहां अपने जो भी छोटे मोटे झगड़े हैं, जैसे घर परिवार के झगड़े हैं, नाली के झगड़े हैं, खेत खलिहान के झगड़े हैं, यहाँ तक कि लोन के झगड़े हैं, बिजली बिल माफी के झगड़े हैं, इन सबको निपटारण किया जा सकता है। लेकिन जब राष्ट्रीय लोक अदालत लगती है, राष्ट्रीय लोक अदालत साल में 4 बार लगती है, साल में 4 बार लगती है, 2 बार लग चुकी है और अगली आने वाले समय में आपको एक लोक अदालत 9 सितंबर को देखने को मिलेगी, जो राष्ट्रीय लोक अदालत होगी, और इसी के साथ अगली जो देखने को मिलेगी 9 नवंबर को देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, अपने लोक अदालत में जाकर के जहां आपकी डेट है, अब पहले पता करिए, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, 2 बार लोक अदालत, कुछ जिलों में चुनाव के चलते लोक अदालत का डेट चेंज कर दिया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, पहले क्लियर कर लीजिएगा 9 सितंबर को आपके यहाँ लोक अदालत है या नहीं है। इसके साथ आप लोक अदालत में जाइए, लेकिन क्यों जाएंगे, कैसे जाना है, किसको जाना है। अगर आपके पास बैंक के द्वारा या लोक अदालत के द्वारा कोई नोटिस आया है, क्योंकि आपने लोन ले रखा है, क्रेडिट का बिल नहीं दे पा रहे हैं, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, आपकी गाड़ी का चालान हो गया है और आपको लोक अदालत के माध्यम से अपने उसको खत्म कराना है, तो आपको लोक अदालत जाना पड़ेगा। अगर लोक अदालत के माध्यम से आपके पास नोटिस आया है, यदि आपके पास पहली नोटिस आई है और आप लोन नहीं देना चाहते, अदा नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसी कारण है कि आप वहां नहीं जाना चाहते, तो आप मत जाइए। लेकिन याद रखिएगा, जब तीसरी लोक अदालत की नोटिस आएगी तो आपको निश्चित वहां जाना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप वहां जाकर अपना लोन सेटलमेंट कर ही ले। लोक अदालत में यही होता है कि आपका लोन को सेटलमेंट किया जाता है। सेटलमेंट मैंने आपको कई बार बताया है चैनल पे, 80% तक लोन आपका माफ हो सकता है, लेकिन जेन्युइन कारण के साथ में। अगर आपका लोन कितना भी है, हमने कई बार आपको दिखाया, अगर आपका 10 लाख का लोन है, 20 लाख का लोन है, तो मुश्किल से 2 लाख या 4 लाख में या 5 लाख में आपका लोन सेटल हो जाता है। अब सेटलमेंट पे बहुत से यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर आपको बताते हैं कि सेटलमेंट मत करिए, अगर सेटलमेंट करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, किसी की फाइनेंशियल डेथ नहीं होती। हाँ, उसका एक प्रॉपर तरीका है। आपका सेटलमेंट हो गया, आपने सेटलमेंट करा लिया, 1 साल तक आप कहीं से किसी प्रकार कोई लोन मत लीजिए, और उसके बाद से एक एफडी के रूप में आप छोटी सी एफडी, मुश्किल से 15,000 या 20,000 का व्यवस्था करके उसकी एफडी करा दिए, उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और उसको टाइमली आप पेड करते रहिए। आपका सिविल स्कोर अपने से सही हो जाएगा और आपको हर बैंक बुलाकर लोन देने लगेगी, क्योंकि लोन देना बैंक की मजबूरी है। अगर बैंक लोन नहीं देगी तो उसका जो सिस्टम है नहीं चल पाएगा, इसलिए बैंक आपको लोन देगी, चाहे जितना खराब सिविल स्कोर। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर बढ़ सकता है। खैर, हम लोक अदालत की बात करते हैं। आपको 9 सितंबर को जाना है। कौन सी गलतियां नहीं करनी, इसके बारे में हम बात करेंगे। याद रखिएगा कि अगर आप लोक अदालत पहुंच रहे हैं तो कभी भी बैंक के बनाए गए काउंटर पे नहीं जाना। बैंक इस प्रकार के झांसा आपको देती है, सारा लोन माफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आपसे एक सादे कागज पे सिग्नेचर करा लेती है और
आपको वहां से बहला फुसला कर भेज देती, हम आपका सब करा देंगे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो सादे पेपर पे बैंक अपने मनमाने ढंग से लिख देती है कि ये बंदा पैसा देना ही नहीं चाहता, लिहाजा इसका केस कैंसिल कर दिया जाए। और कैंसिल करके उसके बाद जब वहां से केस कैंसिल होता है तो बैंक आपसे अपनी पूरी रकम वसूलती है, जो ब्याज सहित पेनाल्टी सहित वसूलती है। तो इसलिए आपको बैंक के काउंटर पे नहीं जाना है, आपको सीधे लोक अदालत के काउंटर पे जाना है। आपका नोटिस आया है, नोटिस के तहत आप किसी भी वकील को हायर मत करिएगा। लोक अदालत में आप स्वयं अपने वकील होते हैं। अपनी बात देखिए, जितनी अच्छी बात आप स्वयं अपने बारे में बता सकते हैं, आपका वकील नहीं बता सकता। ठीक है, तो आप वहां स्वयं वकील होते हैं, अपनी बात को वहां कहिए और आपका निश्चित, अगर कारण सही होंगे तो आपका 80% तक लोन माफ हो जाएगा। इसके बाबत अगर आपके और कोई प्रश्न हो, क्वारी हो, हमें कमेंट्स करिएगा। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।